ये दुनिया वैसे भी भाई चंद दिनों की दुनिया है, चंद दिनों का मेला है, फिर सब ने जो है वो अपने अल्लाह की तरफ जो है वो लौट कर जाना है और आर्ज़ी रहाइशगाह ये था कि आप जब कमेंट कर रहे होते हो तो आप अपनी मेंटालिटी को जो है ना वो कंट्रोल में रखा करें। मैं क्या हूँ, इसने क्या लिख दिया, इवन कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किए हुए कमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। आपने जो वीडियो क्रिएट की है वो यहाँ पर रहेगी, जिस तरह का भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिल उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़िर-ए-किराम, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मोमना इकबाल। हू इज़ शी मोमना इकबाल कि आपने कभी ना कभी इनका कोई ड्रामा देखा होगा। ये जो थंबनेल आपने देखा है इसके ऊपर इनकी आपने इमेज देखी, उसके बाद इस वीडियो के अंदर इनकी इमेजेस वगैरह आ रही हैं और आप जो है वो आप इनको पहचानती होंगे। कभी ना कभी आपने ये फेस लाजमी देखा होगा, अगर आपने बाय नेम नहीं देखा तो आपने बाय फेस देखा होगा। देखिए, आई डोंट लाइक ड्रामाज़, फ़िल्म्स इंडिया की होगी या फिर पाकिस्तान की होगी, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि भाई वल्गैरिटीज़ आजकल आ रही हैं इन चीज़ों के अंदर और इतना ना ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम जो है वो इनके ऊपर स्पेंड कर सकें। लेकिन जब किसी के कैरेक्टर की बात आ जाए, जब इंसानियत की बात आ जाए तो फिर बात करनी बनती है। ये जो मोमना इकबाल हैं, इनके ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी इस वक़्त भी चल रही है और प्रीवियस कुछ मंथ से इसके ऊपर बात वगैरह हो रही थी कि मोमना इकबाल जो है वो इनके ट्रांसजेंडर को लेकर। देखिए, मैं डीपली नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट एक मैंने हिंट आपको दिया है ट्रांसजेंडर। क्या आपको पता चल गया होगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च कर लीजिए मोमना इकबाल ट्रांसजेंडर, तो आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोज़, आप स्क्रॉलिंग करते जाइएगा, आपको बेशुमार वीडियोज़ वगैरह इनकी मिल जाएँगी। सोशल मीडिया के ऊपर व्हाटएवर जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप जाकर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर सब कुछ इनके अबाउट मिल जाएगा कि मैं किस कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ। कि ट्रांसजेंडर मैंने नाम ले लिया तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यार, सबसे पहले तो मैं अगर अपने अबाउट बात करूँ तो मैं न्यूज़ वगैरह के ऊपर वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ कि भाई मेरा ये टॉपिक ही नहीं है कि मैं न्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात करूँ, मेरा ये टॉपिक है ही नहीं। आप न्यूज़ निकाल दीजिए, आप पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए और इनको निकाल कर बाकी जो भी टॉपिक्स पड़ा हैं, वो बिज़नेस के रिलेटेड हो गया, वो जो है वो क इंसानियत के ऊपर हो गया, व्हाटएवर जो भी टॉपिक है और मेन टॉपिक जो स्पोर्ट्स है, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी कि जहाँ से मेरा चैनल जो है वो ग्रो हुआ। कि पहले कभी-कभी मैं वीडियोज़ डालता था और उसके ऊपर व्यूज़ वगैरह बहुत कम आते थे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमारे मुल्क का नाम आया तो मैंने इसके ऊपर बात की, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर लगी और इंडिया इसमें गिल्ट साबित हुआ और उसके बाद उसको उसके मुँह की खानी पड़ी और उसको शिकस्त मिली और सारी की सारी दुनिया में पाकिस्तान का मोराल, उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। इस कदर पज़ीराई मिली पाकिस्तान को और हर तरफ जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ें हुईं और उसके बाद इसके ऊपर हमने बात की इन इस जंग के ऊपर ये जो लगी थी और उसके बाद ईरान के ऊपर इसराइल की स्ट्राइक हो गई और उसके बाद रशिया के ऊपर यूक्रेन की वॉर हो गई। तो इस तरह की वीडियोज़ वगैरह मेरी आ रही थी कि जब भाई आपके मुल्क की इज़्ज़त आ जाए ना जहाँ पर, तो फिर वहाँ पर फिर आपको जो है ना बोलना आपका बनता है कि आपकी आवाज़ वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कि जैसे कि आपके ये कमेंट्स हैं, आप समझते होंगे कि भाई आपके जो कमेंट्स वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। भाई आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक किस्म की आपकी ये राय होती है जो कि आप किसी के भी अबाउट देते हो। वो कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है। अगर आप आकर उसकी वीडियो के नीचे, उसकी तस्वीर के नीचे आकर कमेंट करते हो तो आप भाई वो खुद भी पढ़ता है, लोग भी आकर उसको स्टडी आउट करते हैं और जब आप इस तरह के कमेंट वगैरह पास करो, इस तरह के वल्गर जब आप कमेंट पास करते हो तो फिर आप उसकी मेंटालिटी जो मेंटल सिचुएशन है, आप उसके साथ खेल रहे होते हो और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। कि ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि लोग अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरी लाइफ को जो है वो एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, कि दूसरी लोगों की जो लाइफ है वहाँ से जो चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं कि भाई वो पता नहीं आपको क्या मिलता है वहाँ पर जाकर इस तरह के कमेंट करने का, चीज़ों को तूल देने का कि कोई टॉपिक आपको मिलना चाहिए। फिर आप उसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाने शुरू कर देते हो और इस तरह के वाहियात टाइप्स के थंबनेल्स आ रहे होते हैं कि थंबनेल कुछ है, अंदर कुछ होता है।
ठीक है? और इस तरह का थंबनेल अगर कोई देखे, उसके ऊपर बात वगैरह हो रही हो, तो भाई फिर उसकी मेंटालिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भाई आप पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, ये चीज़ तो बहुत आम हो चुकी है इन कंट्रीज़ में। लेकिन अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो भाई वो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं कि अगर आप किसी की मेंटालिटी के साथ खेलते हो, तो ये कानूनी जुर्म है। और यही बातें कर रही थी ये मोमना इकबाल अपने इंटरव्यू के अंदर। देखिए हम इनकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर भाई हम मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला? मैं नहीं करूँगा। ये उनकी लाइफ़ है। अगर वो ड्रामाज़ वगैरह बनाती हैं, अगर वो जो है एज़ एक्ट्रेसेस जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं, वो खुश हैं इस चीज़ से। जैसे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि भाई मुझे कैमरे से प्यार है, मुझे एक्टिंग से प्यार है, मैं करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। आप कौन होते हो इसके ऊपर कमेंट करने वाले? आप कौन होते हो इसके ऊपर बात करने वाले? भई हम नहीं करेंगे। इस्लाम आपको इतनी इजाज़त देता है कि आप अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप उसको जिस तरह से भी आप उसको रोक सकते हो, आप उसको रोको। यहाँ तक कि अगर आप दिल से भी किसी को बुरा जानते हो, किसी को समझते हो, किसी चीज़ को देखते हो, बुराई को देखते हो, दिल से भी बुरा जानते हो, तो आपने वहाँ पर अपना रोल प्ले कर दिया। अगर मुँह से कर सकते हो, मुँह से रोको उसको, अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो भाई हाथ से रोको, व्हाटएवर जहाँ पर भी आप अपना रोल प्ले कर सकते हो, आप उस चीज़ को रोको। ठीक है? अगर वो चीज़ नहीं रुक रही, अगर किसी के राइट्स के ऊपर चीज़ आ जाती है, जैसे कि ये मोमना इकबाल जो कि ड्रामा एक्ट्रेस हैं, अगर इनके जो है वो इनकी लाइफ़ के ऊपर अगर हम बात करें तो भाई आप नहीं कर सकते हो। ये उनका और उनका अल्लाह का मामला है। जैसे कि अगर हम इनकी बात करें तो इनको जो है वो इस्लाम में कौन-सा वर्ड इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर फैमिली व्लॉगर्स की बात करें, अगर जो ड्रामाज़, फ़िल्मों के अंदर काम करते हैं, जो एक्टर अपने आप को कहलवाते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं और उसके बाद सेलिब्रिटीज़ अपने आप को कहते हैं, व्हाटएवर जो भी है भाई हमें इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। ये उनका और उनका उनके अल्लाह का मामला है, राइट? कि दायूस का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि इनको दायूस कहा गया है और ये बहुत ही जो है वो डीपली अगर हम इसको देखें तो ये गुनाह कबीरा है कि ये जो लोग ये काम करते हैं कि इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी अगर वो बंदा या बंदी ये काम करना चाहती है, तो फिर आप उसको नहीं रोको, उसको करने दो। ठीक है? ये दुनिया वैसे भी भाई चंद दिनों की दुनिया है, चंद दिनों का मेला है, फिर सबने जो है वो अपने अल्लाह की तरफ जो है वो लौट कर जाना है और वहाँ पर जाकर आपका हिसाब-किताब जो है वो शुरू हो जाएगा और जो ये लोग आप मकान वगैरह बनाते हो ना, तो आई थिंक मेरे ख़्याल में जो आपको वहाँ पर अपनी आउटसाइड फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपको अपने डोर के ऊपर जो नंबर प्लेट लगानी चाहिए। कुछ लोग जो है वो बहुत ही फ़ख्र के साथ लिखते हैं, जी जज साहब का घर है, वकील साहब का घर है, फलाँ फ़ौज वाले का घर है, पुलिस वाले का घर है। सो भाई आपको जो है ना वो ये वर्ड्स अपनी उस प्लेट के ऊपर लिखने चाहिए कि आरज़ी रहायशगाह, ठीक है? कि जैसे कि आखिरी पनाहगाह होती है, इस तरह से आर्ज़ी रिहाइशगाह आपको लिखाना चाहिए अपने प्लेट के ऊपर ताकि आपको हर वक़्त ये याद रहे कि भाई हम जो है वो बहुत ही चंद साल यहाँ पर गुज़ारने के लिए आए हैं कि करोड़ों अरबों सालों की ये कायनात है और इसके अंदर हम जस्ट चंद फ्यू इयर्स हम गुज़ारने के लिए आए हैं और जो भी जिस तरह से गुज़ारना चाहता है उसको गुज़ारने दीजिए। आजकल हर चीज़ हर इंसान जानता है, उसके फ्रंट के ऊपर है। कि वो क्या कर रहा है, ठीक है? और इस्लाम से आजकल अगर इंसान इस्लाम से दूर होना भी चाहे तो भाई नहीं हो सकता। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर इस्लाम जो है वो आपको क्लिप्स वगैरह मिलते हैं, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो सीखने को मिल ही जाती है इस्लाम के अबाउट। ये जो मोमना इकबाल हैं, ट्रांसजेंडर को लेकर इनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी कुछ प्रीवियस मंथ से कुछ अगर मैं थंबनेल्स के टाइटल्स अगर आपको पढ़ के सुनाऊँ तो अदाकारा मोमना इकबाल ख्वाजा सिरा निकलीं, व्हाटएवर यार आप क्यों ऐसे जो है वो वर्ड यूज़ कर रहे हो अपने कमेंट के ऊपर? उसके बाद नीचे देखिए आप ये क्या ये एक फीमेल इन्फ्लुएंसर हैं, इनका नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन ये जो है ना वो टाइटल जो थंबनेल के ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अदाकारा मोमना इकबाल ख्वाजा सरा निकलीं, वालिदैन ने घर से निकाल दिया। कि वालिदैन से घर से निकाल दिया। असल कहानी जानकर हर कोई परेशान। अब मैंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक नहीं किया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अंदर से कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आ जाएँगी और फ्रंट के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें हैं कि इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर ये लोग जो हैं वो इस तरह से चीज़ें दिखा रहे होते हैं और जब ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोमना इकबाल ही इन्होंने देखे होंगे इस तरह के थंबनेल्स वगैरह लाज़मी देखे होंगे कि जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा तो इन्होंने इस तरह की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की है
कि भाई आप अगर उस वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी वो किस तरह से डिस्टर्ब हुई हैं अपनी मेंटालिटी को लेकर के, वो किस तरह से वो परेशान हैं कि भाई उनकी फैमिली क्या सोचती होंगी उनके बारे में, वो किस अज़ियत से गुज़र रही होंगी कि आपने जो है वो उनकी इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, और इवन कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि वो आकर खुद कह रही हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद आकर यहाँ पर आपको बता देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ भाई या ये नौबत यहाँ तक आई क्यों कि अगला बंदा आकर सफाई दे, अगला बंदा आकर आपको ये बताए कि भाई मैं जो है वो ट्रांसजेंडर इस तरह की किसी भी चीज़ में जो है वो मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की नौबत आई क्यों कि आप इस तरह से चीज़ों को तूल क्यों देते हो? कि आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ नहीं है, आप मसरूफ़ नहीं हो, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप करो। भाई आप खुद को देखो कि आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों की लाइफ में आपको क्या लेना-देना है? सो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ जस्ट ओनली यही था कि आप जब कमेंट कर रहे होते हो तो आप अपनी मेंटालिटी को जो है ना वो कंट्रोल में रखा करें। आप ये जो आप अगर कीज़ वगैरह प्रेस कर रहे होते हो मोबाइल के ऊपर, या फिर आप अपने पीसी के ऊपर आकर लगे होते हो, इस तरह के कमेंट वगैरह कर रहे होते हो विदाउट एनी कंसर्न, कि आप ये जानते नहीं हो कि भाई अगले बंदे के ऊपर ये क्या गुजरेगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जो है वो पर्सन्स ऐसे हैं, एक्टर वगैरह ऐसे हैं जिन्होंने इन फ़ील्ड्स को ही छोड़ दिया, कि जब इस तरह के कमेंट्स वगैरह पास किए जा रहे होते हैं, इस तरह के लोग अपनी राय वगैरह देते हैं, तो भाई बहुत बुरा लगता है, बहुत वल्गर लगता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये एथिकली भी अगर हम इसको देखें तो भाई ये इस इस्लाम ना तो आपको ये चीज़ अलाउ करता है और ना ही आपको ये करना चाहिए। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में चीज़ें करोगे तो आपको जो है ना वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। इवन कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं, कि कोई भी बंदा आता है, आकर कमेंट कर कर चला जाता है और इस तरह का घटिया किस्म का कमेंट वगैरह किया होता है कि भाई वो पढ़ने वाला जो है ना वो अजीब ही सोच में जो है ना मुब्तला हो जाता है कि भाई इसने क्या लिख दिया है, कि मैं क्या हूँ, इसने क्या लिख दिया है, इवन कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़ारों की तादाद में जो है वो कमेंट्स बना रहे होते हैं, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी इस इनके अबाउट, के ये जो लोग इस तरह की बातें वगैरह करते हैं। अब भाई सैकड़ों, हज़ारों तादाद में कमेंट्स वगैरह हैं। हज़ारों, लाखों लोग जो है वो इस तरह के आकर बात वगैरह करते हैं, इस तरह की मैं कहूँगा कि बकवास करते हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कि उसके बाद कानून भी किन-किन को पकड़े, किन-किन को देखे, कि लाखों की तादाद में कमेंट्स वगैरह होते हैं, और कहीं न कहीं जो है ना वो ये पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं जब आप के राय के ऊपर होते हैं, जब आप रियल बात कर रहे होते हैं, वल्गर नहीं कर रहे होते हैं, और वल्गर तो वैसे भी आपको इस तरह की चीज़ों से परहेज़ ही करना चाहिए। तो भाई बहुत बुरी चीज़ है, आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और जो है ना वो किसी की लाइफ़ को भाई इस तरह से मत उछालिए कि वो एक जो है वो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो जाए और वो इस तरह से एक कहानी बन जाए। कि जब वो इसको देखे तो भाई आपको पता नहीं है कि उनकी मेंटालिटी किस लेवल की डिस्टर्ब होती है। आप तो एक कमेंट करते हैं ना, आप तो एक वीडियो क्रिएट कर देते हैं, आप तो आकर जस्ट बात करते हैं, हम तो बात ही कर रहे हैं बस। मुझे डर था कि इंडस्ट्री में मेरे साथ कुछ गलत हो जाए और फिर मोमना इकबाल पहले यार ये क्या है? उसके बाद मेरी माँ और डॉक्टर गवाह हैं, मैं ख्वाजा सिरा नहीं हूँ। ये रिसेंट इन्होंने इंटरव्यू दिया है। आप जाकर 7 दिन इसको हो चुके हैं। आप जाकर यूट्यूब के ऊपर इनको रिसर्च कर सकते हो। वहाँ पर आप इनकी बातें सुन सकते हो, और शायद आपको इनके मुँह से सुनकर ये जो बातें जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और यही बातें यकीन मानिए इन्होंने की हैं। इवन कि इन्होंने तो कुछ स्ट्रिक्ट टाइप्स के वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, और इस तरफ ये डिस्टर्ब हुई हैं। और आपको बिल्कुल भी ये जो है ना वो हक नहीं है कि आप किसी की लाइफ़ के ऊपर इस तरह के कमेंट वगैरह पास कर सको। को भाई परहेज़ किया करो, जब भी आप कमेंट कर रही होती हो, जब भी आप कोई वीडियो वगैरह क्रिएट कर रही होती हो, आप तो चंद अपने व्यूज़ की खातिर जो है ना किसी की इज़्ज़त को जो है ना वो आप उछाल देते हो। आप नापसंद करते हो भाई उनके ड्रामाज़ ना देखो, आप उनका बायकॉट कर दो, आप अगर उनका कोई क्लिप आपके सामने आता है तो आप उसको स्क्रॉल कर दो, कमेंट करना आपका लाज़मी है। फेसबुक के ऊपर पोस्ट आ गई कमेंट कर दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट आ गई उसके ऊपर कमेंट कर दिया, टिकटॉक के ऊपर व्हाटएवर जहाँ भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आती है आप उसके ऊपर कमेंट कर देते। क्या ये ज़रूरी है? आपको एक इंसान पसंद नहीं है, कोई फीमेल आपको पसंद नहीं है, आप उसकी वीडियो को स्क्रॉल कर दो, आप भाई इतने वेले हो कि आप कमेंट करना शुरू कर देते हो। भाई बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी ये आदत है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। और इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चंद दिनों की भाई ज़िंदगी है, चंद दिनों का मेला है, अब कब किसने जो है वो यहाँ से चले जाना है, कोई पता नहीं है।
किसी के कितने जो है वो साँस इस जो है वो प्लैनेट के ऊपर है, किसी को कुछ पता नहीं है, किसने कब चले जाना है भाई कुछ पता नहीं है। आपके किए हुए कमेंट्स यहाँ पर रहेंगे, आपने जो वीडियो क्रिएट की है वो यहाँ पर रहेगी, जिस तरह का भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन आप यहाँ से चले जाओगे। सो कितना ही अच्छा है कि आप इस दुनिया से जाओ और उसके बाद इस तरह की बातें यहाँ पर छोड़ के जाओ कि वो जो है वो लोगों के काम आएँ, इस तरह की वीडियोज़ बनाओ जहाँ से लोगों को सीखने को कुछ मिले, इस तरह की बातें करो कि कोई जो है वो आपसे लर्न कर सके, कितना अच्छा होगा कि आपको दुआएँ मिलती रहें सारी की सारी ज़िंदगी सिवाय इसके कि आप इस तरह के कमेंट वगैरह छोड़कर जाओ, इस तरह की बातें वगैरह छोड़कर जाओ, इस तरह के थंबनेल वगैरह क्रिएट कर कर जाओ, इस तरह की बातें वगैरह करके जाओ, जो कि दूसरों के लिए अज़ियत का बाइस बने और जो है वो आप दूसरों की मेंटालिटी को इस तरह से डिस्टर्ब करो कि इस तरह से उनकी मेंटालिटी के साथ खेलो कि जो है वो उनकी लाइफ जो है वो मुश्किल में चली जाए और वो इस तरह की चीज़ें सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएँ कि भाई हमारी कौम किस तरह की है, हमारे लोग किस तरह के हैं और हम जो है वो पाकिस्तान के रहायशी हैं और ये मुसलमानों की कंट्री है और ये लोग देखिए कि असल इन जो है ना वो अगर आपने किसी को परखना है तो आप उसको बोलने दीजिए, आप उससे बात कीजिए, आप उसको कमेंट करने दीजिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इस कौम का मोराल किस लेवल का है, ये लोग किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह से ये सोचते हैं। फिर जो है आपको पता चलेगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मैं हूँ आप सबका आदिल उस्मान। अपनी राय का ज़रा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और हाँ, बी अवेयर एंड नेक्स्ट टाइम आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, तो भाई मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अपने कमेंट्स को ज़रा दुरुस्त कीजिए। अगर आपने अपनी राय का इज़हार देना भी है ना, तो भाई आप पॉज़िटिव होकर दीजिए, वल्गर वर्ड्स ना यूज़ कीजिए। बहुत वल्गर वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, बहुत बुरी बात है। ऐसा ऐसा जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका आदिल उस्मान।